लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट सिस्टम में किसी दो प्लेट्स के क्रॉस का कैपेसिटेंस निकालना सीखा था। उस कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, लेट्स से हमारे पास चार प्लेट्स दी हुई हैं। ये प्लेट्स ऐसी हैं हॉरिजॉन्टली, ये चार प्लेट्स 1 2 3 4। इसमें प्लेट नंबर 2 और 3 को क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया एक वायर से। और प्लेट नंबर 2 और 4 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस V की। भी पोटेंशियल डिफरेंस वाली एक बैटरी कनेक्ट की जा रही है 2 और 4 के बीच में। तो हमें बताना है ये सारे प्लेट्स पे कितने चार्ज आएंगे बैटरी जोड़ने के बाद। पहले इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइनली बैटरी कनेक्ट करने के बाद इन सारे प्लेट्स के सारे सरफेसेस पे, इनर आउटर सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज आएंगे। ठीक है, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन बनाने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले जिन दो प्लेट्स के क्रॉस बैटरी हम लोग लगाएंगे उनके क्रॉस का ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेहतर ढंग से। तो करना क्या है, जिन दो प्लेट्स के क्रॉस का, कौन कौन सी प्लेट है, प्लेट नंबर 2 एंड 4, प्लेट नंबर 2 एंड 4। तो 2 को सबसे इधर बनाएंगे और 4 को सबसे लास्ट में इधर बनाएंगे। समझ में आ रहा। एक और काम करते हैं, इधर देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ का पोटेंशियल, इस वाले एंड का पोटेंशियल अगर मैं 0 वोल्ट मान रहा हूं, ये 0 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये कितने पे हो जाएगा, V वोल्ट पे। कोई दिक्कत किसी को, ये V वोल्ट पे। और क्लियरली आप देखिए प्लेट नंबर 1 और 3 इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो लेट से, लेकिन ये वापस में कनेक्टेड है वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। लेट से इसका पोटेंशियल मैंने x लिख दिया, इसका पोटेंशियल x लिख दिया। तो ये हो गया प्लेट नंबर 2 4, इसी के बीच में हमें इक्विवेलेंट पहले निकालना है फर्स्ट स्टेप में। बच गया कौन सा, 1 और 3, और 1 और 3 का हमारे पास पोटेंशियल सेम होगा, तो ये दोनों एक ही जगह बनाए। समझ में आ रहा। अगर मैं पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाऊं तो 2 का पोटेंशियल क्या है, V, तो ये हो गया V। 4 का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, तो ये पॉइंट हो गया 0 वोल्ट वाला। और बीच में ये जो नोड आ जाएगा 1 और 3 का, ये दोनों कहाँ पे हैं, एक्स पोटेंशियल वाले। समझ में आ रहा। अब आते हैं, एक पोटेंशियल किसके, एक कैपेसिटर किसके बीच में, एक 1 और 2 के बीच में बनेगा, एक 2 और 3 के बीच में, और एक 3 और 4 के बीच में। लेट से ये सारा कैपेसिटेंस बराबर है, मैं सबको इक्वल ले रहा हूं यहाँ पर, यानी कि सारे प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो इक्वल है और सबका प्लेट एरिया सेम है। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, अब साइलेंट नॉट ए बाई डी। ये अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने सबका क्या कर दिया है, बराबर कैपेसिटेंस लिया। एक कैपेसिटर किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V और X के बीच में, V और X के बीच में ये कैपेसिटर C। दूसरा ये वाला कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस V और X के बीच में, V और X के बीच में भी दूसरा V है, तो ये हो गया। इसका कैपेसिटेंस भी कितना है, दोनों का C ही है। और अगला हमारे पास प्लेट नंबर 3 और 4 के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। और इन्हीं दो के बीच में देखिए V वाला और 0 वाला यही था ना, इसी के बीच में क्या कनेक्टेड है, इसी के बीच में ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है। ये V वोल्ट की बैटरी हमें सारे प्लेट्स पे चार्ज करना था। तो एक काम कीजिए, इसका अगला इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। अब यहां से हमें चीजें आसानी से दिखने लगती हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C, आपस में पैरेलल में है C प्लस C। ये एक्स वाला पोटेंशियल और एक्स और 0 के बीच में ये कैपेसिटर, और इसके क्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस C। क्लियरली हम लोग C इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लीजिए अगर C इक्विवेलेंट पूछा है। लेकिन हमें मतलब है मेनली किससे, ये X से। X हमारे निकल जाएगा ना, तो सारे प्लेट्स पे कितना चार्ज है ना हम लोग इजीली लिख सकते हैं। लेट से अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालने का मन कर रहा है, तो C इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V, और फाइनली ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट V और ये 0 पोटेंशियल के बीच में आ जाएगा हमारे पास 2C इंटू C, दो कैपेसिटर का ही होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C। कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2C स्क्वायर अपॉन 3C, यानी कि 2C बाई 3। ये C इक्विवेलेंट होगा, यानी कि बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये 2C बाई 3, और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो फाइनली इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना आएगा,
फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा, C इंटू वी, ये हाइयर पे और ये लोअर पे, तो ये कितना प्लस 2/3CV और इधर कितना -2/3CV। समझ में आ रहा, बैटरी से होके इतना चार्ज जा रहा है, ये हम लोग अभी देखेंगे कितना बैटरी से होके चार्ज फ्लो किया, 2/3CV, इधर से आया इधर से फ्लो किया बैटरी से होके 2/3CV। हमें मतलब ना इस x से है, हमें इस मतलब अभी x से, x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना निकल जाएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये और ये 2C और C कैपेसिटेंस के क्रॉस क्या है, डिवाइडेड है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया भी गया है। फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो कितना होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का, ये दोनों सीरीज में है, तो x माइनस 0 किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस 2C प्लस C इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स, यही पढ़ाया गया है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 इंटू वी, यानी कि x की वैल्यू कितनी, x माइनस 0 2/3 इंटू वी है, तो x की वैल्यू 2/3v, यानी जो ये x है, x का पोटेंशियल कितना हो गया 2/3v, ये v पोटेंशियल पे, ये 0 पोटेंशियल पे। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2/3v है, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हाइयर पे है और ये लोअर पे है, तो ये v और ये 2/3v है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये v/3, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v/3 और इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3 हो जाएगा। अब आते हैं इस सर्किट में, अब हमें आसानी से सारी चीजें दिख जाएंगी। इधर देखिए x की वैल्यू 2/3v, यहां पर अगर हम लोग बात करें चार्जेज की, एक और चीज, पहले ये कैपेसिटर्स अनचार्ज थे, तो इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर पूरा चार्ज कितना था, 0 था। फाइनली बैटरी जोड़ने के बाद ही बैटरी क्या करती है, प्लेट से इधर उधर चार्ज केवल ट्रांसफर करेगी, एक प्लेट का चार्ज दूसरे प्लेट की तरफ, फाइनली सारे प्लेट्स के चार्ज का सम कितना होने वाला है, 0। समझ में आ रहा है, तो पहले सिस्टम पे पूरा चार्ज अगर 0 है, और पैरेलल प्लेट सिस्टम में आपको पढ़ाया गया है कि अगर पैरेलल प्लेट सिस्टम हमारे पास है, तो जो आउटर सरफेसेस में उस पर कितना चार्ज हो जाता है, टोटल का आधा, टोटल का क्या हो जाएगा, आधा, टोटल पहले भी 0 था तो बाद में भी 0 होगा, तो आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज, आउटर सरफेस पे से चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा, अब बात करते हैं बाकी सब पे, ये वाला प्लेट 2/3 वोल्ट पे, ये वाला प्लेट V वोल्ट पे, तो ये हाइयर है और ये लोअर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V/3। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये हाइयर और ये लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस V/3, चार्ज कितना हो जाएगा, इस वाले पे चार्ज हो जाएगा प्लस C इंटू V/3, यही होता है ना कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -C इंटू V/3। कोई कंफ्यूजन किसी को, अब आते हैं यहाँ पर, ये V वोल्ट पे, ये वाला V वोल्ट पे, और ये X वोल्ट पे, X की वैल्यू कितनी 2/3V, तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये कैसा, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इस पे चार्ज कितना, कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज कितना प्लेट पे, इस वाले सरफेस पे, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना है V/3, C V/3, CV होता है चार्ज, इस पे चार्ज कितना -C V/3, बिकॉज इन दोनों में ये लोअर पोटेंशियल पे है। इस पे आइए, ये 2/3 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे, ये वाला प्लेट 0 वोल्ट पे, तो ये हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2/3V और ये कितना 0, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा प्लस C इंटू 2V/3, यानी कि हो जाएगी वैल्यू ये 2CV/3 और ये कितना -2CV/3। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें, देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लेट्स पे कितने कितने चार्ज आए इजिली बता सकते हैं। अब इसमें 3 4 का हो, 5 का हो, किसी भी तरीके का हो, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 5 प्लेट वाला। पांच प्लेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ये 5 प्लेट्स दी गई हैं,
सबके बीच का सेपरेशन बराबर बराबर मान लेता हूं मैं, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो जो कैपेसिटर बनेगा, ये प्लेट नंबर 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास प्लेट्स हैं। एक कैपेसिटर बनेगा 1 2 के बीच में, दूसरा 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 5 के बीच में। सबका कैपेसिटेंस बराबर, सबका कैपेसिटेंस क्या ले लिया मैंने, बराबर। लेट से हमारे पास इसमें 1 और 4 को आपस में कनेक्ट किया गया। 1 और 4 को क्या किया जा रहा है, आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। 1 और 4 को वायर से कनेक्ट किया गया, और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है। दो को और भी, 3 और थोड़ा और कर लेते हैं, 3 और 5 को भी आपस में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। 1 और 4 को और 3 और 5 को, इन दोनों को आपस में वायर से कनेक्ट किया गया, और एक बैटरी अप्लाई की जा रही है। बैटरी अप्लाई की जा रही है प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2 और ये 3 और 5 जिनको आपस में वायर से जोड़ा गया है, इसके बीच में। समझ में आ रहा, एक बैटरी अप्लाई की गई V वोल्ट की। तो हमें बताना है, तो हमें बताना है कि इन सारे प्लेट्स पे बैटरी जोड़ने के बाद, पहले चार्ज तो 0 था, बैटरी जोड़ने के बाद सारे प्लेट्स की सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज आएंगे। तो पहले देखिए, पहले सारे प्लेट्स पे चार्ज 0 था, तो बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, बैटरी केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कराएगी। तो पूरे सिस्टम पे अभी भी नेट चार्ज का सम कितना होगा, 0 होगा। तो आउटर सरफेसेस जो हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, जो आउटर सरफेसेस हैं उनके, पूरे सिस्टम के आउटर सरफेसेस पे टोटल चार्ज का आधा चार्ज आ जाता है। तो टोटल चार्ज ही 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 0 0 चार्ज होंगे। बाकी अब सबका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। लेट से ये मान लीजिए ये क्या हो गया, ये वाला 0 वोल्ट पे है, तो ये कितने पे होगा, ये हो जाएगा V वोल्ट पे। इन दोनों का हो गया काम। अब बात करते हैं, अच्छा ये 0 वोल्ट पे है, तो ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी क्या है, 0 वोल्ट पे है, बिकॉज ये वायर से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा। अब बचा इनका, इसका पोटेंशियल अगर मैं x मान लूं, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल अगर x मान लें हम लोग, तो ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा। फिर अप्रोच क्या बताया गया है आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने का, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस में बैटरी जोड़ी गई है उनके बीच में सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। उनके बीच में सी इक्विवेलेंट यानी कि प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 5 का जो कॉम्बिनेशन है, तो 2 वाले को इधर बनाएंगे और 3 5 वाले को इधर बनाएंगे। समझ में आ रहा। 2 का पोटेंशियल है भी यहां पर मार्क कर दिया मैंने, और 3 और 5 ये 0 वोल्ट वाली बैटरी के 0 वोल्ट वाले उस एंड से कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल कितना, 0। बाकी कौन सा बच गया, बाकी बच गया हमारे पास पोटेंशियल x। क्या बच गया है, पोटेंशियल x, वो वाला पॉइंट बीच में। कोई कंफ्यूजन, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन। चलिए अब आते हैं, एक कैपेसिटर किसके बीच में, V और X पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक कैपेसिटर, V और X के बीच में एक कैपेसिटर मैंने ये बना लिया, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 के बीच में, V ये है 0 ये है, V और 0 के बीच में एक बना लीजिए, ये कैपेसिटर बना लिया मैंने, V और 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अगला, सारे कैपेसिटर बराबर हैं। अगला ये 3 और 4 के बीच में, यानी कि 0 और x के बीच में, x ये है 0 ये है, इनके बीच में एक कैपेसिटर। और नेक्स्ट हमारे पास 4 और 5 प्लेट के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक और आ गया, ये x है, x और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सारे प्लेट्स के ऊपर का चार्ज बता देना है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से अगला सी इक्विवेलेंट निकाल के भी इजीली बना सकते हैं, और आपको मन करे ना तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ से, लेकिन थोड़ा और आसान कर लेते हैं इसको। अच्छा, बैटरी किसके क्रॉस कनेक्टेड है, इन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा, बैटरी इन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है। ये 0 वोल्ट वाला है और ये V वोल्ट वाला, ये प्लस और ये माइनस। कोई दिक्कत किसी को, इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। बस मुझे ना x कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट हुआ कि हम लोग का सारा काम हो जाएगा। खैर नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करके डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे, ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो क्या बनेगा, ये C
ये कैपेसिटर सी, इन दोनों का यहाँ का ये पोटेंशियल ये एक्स है, ये दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2c। ये वैल्यू कितनी, ये c और ये 2c, ये जीरो पोटेंशियल वाले पे पहुंच गए। और इसके बीच में ये v और जीरो के बीच में ये कैपेसिटर, इसका भी कैपेसिटेंस c ही है, ठीक है। और इसके अक्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है, ये भी पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल और ये एक्स। तो क्लियरली अगर चार्जेज लिखने चाहें हम लोग तो आसानी से लिख सकते हैं, बस इसके अक्रॉस तो लिखा जाएगा, हमारे पास ये बस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो हम लोग इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाने वाला है, एक्स की बात करें हमारे पास, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस जीरो, और ये दोनों सीरीज में है, दोनों के क्रॉस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इसके क्रॉस का कितना लिखेंगे, सी अपॉन दूसरा कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई दोनों कैपेसिटेंस का सम, फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है, इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स की बात करें तो एक्स आ गया हमारे पास c बाई 3c, यानी कि ये हो जाएगा v बाई 3। तो x का जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, v बाई 3। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस v बाई 3, ये हाइयर पे है और ये लोअर पे है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये पोटेंशियल डिफरेंस 2v बाई 3, और इसके क्रॉस ये v बाई 3 और ये जीरो, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस v बाई 3 हुआ। कोई डाउट इसमें? अब चाहे तो आपको यह सी इक्विवेलेंट निकाल के आगे डायग्राम बनाए, या हम लोग डायरेक्टली अब इस सर्किट में ही क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। इधर देखिए x की वैल्यू कितनी, v बाई 3, ये 0 वोल्ट पे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, x सीधे मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, v बाई 3 वोल्ट वाला ये प्लेट है। तो अब देखिए यहाँ तो चार्ज जीरो है, इस कैपेसिटर पे आते हैं, इस सरफेस पे यही कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ये v वोल्ट पे, ये v बाई 3 वोल्ट पे, मतलब ये लोअर पे तो माइनस मार्क कर दे रहा हूं, और ये हाइयर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, v माइनस v बाई 3, यानी कि 2v बाई 3। तो चार्जेज कितने हो जाएंगे, चार्जेज हो जाएंगे ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हाइयर पे, तो यहाँ पर प्लस c इंटू वी, यानी कि c इंटू वी करेंगे तो वैल्यू कितनी, 2cv बाई 3, और इधर कितना माइनस 2cv बाई 3। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बात करते हैं इन पे, इस कैपेसिटर के फॉर्मेशन की, ये v वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये v और ये वाला 0 पे, पोटेंशियल डिफरेंस v, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी, प्लस cv, और ये कितना माइनस cv। कोई कंफ्यूजन? इस वाले पे आइए, ये 0 वोल्ट पे, ये v बाई 3 वोल्ट पे, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, तो ये हाइयर हो गया और ये लोअर पे हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में v बाई 3, कितनी वैल्यू, यहाँ पर प्लस cv बाई 3, और यहाँ पर कितना माइनस cv बाई 3। ठीक उसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, ये v बाई 3 पोटेंशियल पे है और ये 0 पोटेंशियल पे है, तो ये हाइयर और ये लोअर, कैपेसिटेंस c है, तो चार्ज कितना, प्लस cv बाई 3 एंड माइनस cv बाई 3। तो इस तरह से हम लोग सारे कैपेसिटर, सारे प्लेट्स के इनर आउटर सरफेसेस पे क्या कर सकते हैं, कितना चार्ज आया इसकी वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सीट में भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, बाकी जहां कंफ्यूजन है वहां पूछते रहिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इसमें बढ़ते हैं, स्विचिंग वाले प्रॉब्लम, बेसिकली आप बोल सकते हैं इनको स्विचिंग प्रॉब्लम में, उसमें हीट जनरेशन, चार्ज का फ्लो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेट्स से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, स्विचिंग प्रॉब्लम। अब इसको करने का तरीका क्या है, बिल्कुल जो चीज फॉलो की जाएगी ना उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, एक क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर दो बैटरी ली जा रही है, दो बैटरी हमने ली, एक ये बैटरी है, ठीक है, ये यहाँ स्विच लगा हुआ है,
ये एक यहाँ पर दूसरी बैटरी है, ठीक है, ये हिसाब किताब है इसका। ये कैपेसिटर है, ये यहाँ पर दो बैटरी है। कैपेसिटर्स की वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है, कैपेसिटेंस इसका दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस है। ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये बैटरी 2 वोल्ट की है। अब क्लियरली देखिए पोलैरिटी इनकी अपोजिट है, समझ में आ रहा? अच्छा, अभी ये जो स्विच है, ये स्विच अभी इधर से कनेक्शन इसका कहीं पे भी नहीं है। ये हिसाब किताब ऐसे देखिए, ये स्विच है, ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब स्विच का ये वाला एंड वायर के यहाँ से कनेक्टेड है। तो अभी सर्किट इधर से कंप्लीट है, इधर से ओपन है, समझ में आ रहा है? इस स्विच की पोजीशन हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेट से ये है पोजीशन नंबर 1 और ये है स्विच की पोजीशन नंबर 2। तो अभी स्विच 1 से कनेक्टेड है, तो हमारे पास ये सर्किट कंप्लीटेड है। इस बैटरी का कोई लेना देना नहीं है, सर्किट क्लोज ही नहीं है। जैसे ही स्विच को 1 से 2 की तरफ मूव कराएंगे तो फाइनली जो अब सिस्टम होगा वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास सर्किट चेंज हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में आपसे चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या हीट डिसिपेशन निकालना होता है। तो लेट से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट हीट जनरेटेड, फाइंड आउट heat generated, find out heat generated when switch is shifted from position 1 to 2, from 1 to 2, 1 से 2 की तरफ हम लोग स्विच को क्या करें, अगर स्विच करें तो हमारे पास फाइनली बताना है कितनी हीट जनरेट होगी सर्किट की। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, इनिशियल सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा जा रहा है जो बाद में होगा, पहले की कंडीशन पहले एनालाइज कर लीजिए और फिर बाद की कंडीशन बाद में एनालाइज कीजिए। हमारे लिए चीजें काफी सिंपल होती है। तो पहले बिफोर स्विचिंग द स्विच, पहले वाली कंडीशन को देख लीजिए। पहले तो इस बैटरी का कोई रोल है नहीं, तो हमारे पास ये कैपेसिटर है और इसके साथ ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। क्या यही सर्किट है हमारा? ये 10 वोल्ट की बैटरी 2 माइक्रोफैरेड, कितना चार्ज रहा होगा कैपेसिटर के ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर चार्ज C इंटू वी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इंटू वी, 2 इंटू 10 करेंगे 20 माइक्रोकुलम्ब, और इधर कितना -20 माइक्रोकुलम्ब। ये हायर पे है, ये और लोअर पे है। इनिशियल सिचुएशन हो गई। अच्छा, इनिशियल अगर एनर्जी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इनिशियली सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो वैल्यू कितनी होगी? हाफ CV², तो हाफ 2 इंटू 2 माइक्रोफैरेड में है आंसर, इंटू 10², हाफ CV², 2 2 कैंसिल आउट होगा, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 माइक्रो जूल। मैंने माइक्रो वाला 2 इंटू 10⁶ नहीं लिखा था, डायरेक्टली माइक्रो में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनली बिफोर है और ये आफ्टर या फाइनली जो हमारे पास सर्किट आएगा, पहले वाला है ये और शुरू का। इनिशियली हमारे पास या तो इनिशियली फाइनली लिखिए या इनिशियली बिफोर एंड आफ्टर वाले सिचुएशन लिखिए। आफ्टर यानी कि जब स्विच को 1 से 2 पोजीशन पे लाया गया तब कंडीशन क्या हुई? तब हमारे पास सर्किट ऐसे, ये कैपेसिटर हो गया, ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 2 वोल्ट की बैटरी 1 से 2 पे कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये जैसे ही 1 से 2 पे आएगा, 1 से 2 पे आया, इधर से कनेक्शन हट जाएगा, तो इधर से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? तो फाइनली हमारे पास सर्किट इस तरीके का दिखेगा, ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। तो आप क्लियरली देखिए, इस बार अगर हम लोग देखें ये 2 माइक्रो फेरेट जो है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं। लेट से यहाँ का पोटेंशियल अगर हमने, यहाँ का पोटेंशियल आपने अगर 0 मान लिया, यहाँ का मान, लेट से यहाँ का आपने 0 मान लिया, तो ये वाला कितने पोटेंशियल पे? 10 वोल्ट पे। ये वाला इधर से इधर गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर से इधर गए भी तो भी बढ़ा। ये कितने पे? 2 वोल्ट पे, मतलब ये 10 पे और ये 2 वोल्ट पे। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस का 8 वोल्ट। समझ में आ रहा है? 10 - 2। और वैसे भी ये नहीं काम करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में, ये दोनों बैटरी ना सीरीज अपोजिंग है। कैसी हैं?
सीरीज अपोजिंग सेंस में जुड़ी हुई है, तो वैसे भी एक दूसरे का अपोज करेंगी, ये माइनस माइनस वाले हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 वोल्ट की। या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ 0 माना आपने तो ये 10, ये 20, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। तो अभी अगर इस पे चार्ज की बात करें तो कितना चार्ज होता है, C इंटू वी, तो वैल्यू कितनी, ये हाइयर पे है ये लोअर पे है, तो इधर प्लस 16 माइक्रोकुलम और इधर माइनस 16 माइक्रोकुलम। समझ में आ रहा। तो ओवरऑल बैटरी से होके इस सर्किट को अगर इक्विवेलेंटली बनाने चाहे हम लोग तो ये ऐसे हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड और ये बैटरी कितनी इक्विवेलेंटली 8 वोल्ट की बैटरी। समझ में आ रहा है क्या, क्लियरली इन दोनों के बदले में एक 8 वोल्ट की बैटरी होती तो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये 8 था, और ये चार्ज इस पे कितना, ये 16 माइक्रोकुलम और ये माइनस 16 माइक्रोकुलम। तो फाइनली जो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम के पास है वो कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हमारे पास तो कितनी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 8 स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 64 माइक्रो जूल। समझ में आ रहा। अच्छा, इस प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क किया है, तो स्विच क्लोज करने के बाद आप तो याद इन दोनों के साथ देखिए सीधे इक्विवेलेंट वाले से बात एक ही होगी। फाइनली इस प्लेट पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज पहले कितना था 20 माइक्रोकुलम, अभी चार्ज कितना है कैपेसिटर के इसी वाले प्लेट भी बात की जाए तो 16 माइक्रोकुलम, यानी कि इधर से चार्ज क्या हुआ है, इधर से इधर चार्ज गया है, इधर से चार्ज वापस गया है। समझ में आ रहा है क्या, पहले 20 था, इधर से कुछ चार्ज जाएगा तभी चार्ज क्या होगा, कम होगा। कितना चार्ज गया है, 4 माइक्रोकुलम, और ये चार्ज इधर से देखिए 4 माइक्रोकुलम इधर से गया और इधर आ गया, ये 4 माइक्रोकुलम। तो यहाँ जो -20 था प्लस 4 जाएगा तो -16 हो जाएगा, और यहाँ से +4 माइक्रोकुलम आ जाएगा तो यहाँ माइनस डेवलप होगा, -4 माइक्रोकुलम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर +16। तो ये +16 इधर -16। इस प्रोसेस में आप देखिए बैटरी से होके, या तो इन दोनों को लिखिए फिर इनके इक्विवेलेंट से, बैटरी से होके 4 माइक्रोकुलम चार्ज गया, हाइयर टू लोअर, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चार्ज हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होने वाली है, वर्क डन बाई बैटरी निगेटिव होगी, वर्क डन बाई बैटरी निगेटिव, और वैल्यू कितनी, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 4 माइक्रोकुलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 8, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -32 माइक्रो जूल। ये 4 माइक्रोकुलम था, समझ में आ रहा, इसीलिए माइक्रो वाला टर्म मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। किसी को इसमें कोई डाउट, तो हमारे पास ओवरऑल जो हीट जनरेटेड, हीट जनरेशन, हीट की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, हीट लॉस किसके बराबर होगा इस प्रोसेस में, हीट की वैल्यू, हीट की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन बाई बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वर्क डन बाई बैटरी कितनी, वर्क डन बाई बैटरी -32 माइक्रोकुलम, माइक्रो में आंसर लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 64 माइक्रो जूल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, 100 माइक्रो जूल। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -32 माइनस ये वाली वैल्यू -36, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -32 प्लस 36, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी 4 माइक्रो जूल। तो इतना ही हमारे पास क्या होने वाला है, इतनी ही एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी जब स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, चलिए